हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब वाई का डेरिवेटिव दो बार -2x 1 + x y1 +2 इंटू 1 + x y = x³ आपको बोल रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करो। आपको ये भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कि सॉल्यूशन आपका क्या हो सकता है। CF का एक पार्ट दिया हुआ है क्या, नहीं। तो आपको कंडीशन लगा के CF का एक पार्ट भी निकालना है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप क्या रहेंगे। जो इक्वेशन दी हुई है उसको आप फिर से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है आपको, x² y2 -2x इंटू 1 + x y1 +2 इंटू 1 + x y = x³। आप चाहो तो मेंशन कर दो वेयर y2 का मतलब है दो बार डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और y1 का मतलब है एक बार डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहती, मेक कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव 1। तो 1 बनाने के लिए आपको इक्वेशन को काय से डिवाइड करना पड़ेगा, x² से। तो चलिए इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते बाय x²। तो क्या मिलेगा, x² कैंसिल तो बचेगा y2 माइनस 1x और स्क्वायर में क्या 1x कैंसिल तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 + x अपॉन x इंटू y1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होने को बचा ही नहीं, तो आएगा 2 इंटू 1 + x इंटू और ये पूरा डिवाइड होगा x के स्क्वायर से इक्वल्स टू x³ डिवाइड होगा x के स्क्वायर से। तो 2x कैंसिल तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, y का डेरिवेटिव दो बार प्लस p टाइम्स y का डेरिवेटिव एक बार प्लस q टाइम्स y = r वी गेट। अब आपको याद है ना, मैं अभी तक आपको y डबल डैश लिखा रहा था क्योंकि क्वेश्चन में y डबल डैश दिया हुआ था। अब मैं y2 लिखा रहा हूं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किसके टर्म्स में, y2 के टर्म्स में आएगा। क्या मिलेगा आपको, p की वैल्यू क्या आएंगी जो y1 के साथ है। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 इंटू 1 + x अपॉन x। q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू 1 + x अपॉन x²। r की वैल्यू राइट हैंड साइड क्या है x। अब हमको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कि CF का एक पार्ट क्या है, यानी u = क्या है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकालते हैं। याद होगा अगर 1 + p + q इसकी वैल्यू अगर आ जाए 0 तो हम लेते थे e⁻x। ऐसे पूरे जो आपको दिए हुए थे अरेंजमेंट उसको देखते थे। पर आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, आपने जो पूरा p और q लिखा उसमें आपको कुछ सेम दिख रहा है क्या। यहाँ पे भी 2 1 + x है, यहाँ पे भी 2 1 + x है। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन है। यहाँ पे डिवीजन में x और यहाँ पे डिवीजन में x का स्क्वायर है। तो अगर मैं q को मल्टीप्लाई कर दूं x से तो एक x हो जाएगा कैंसिल और दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो जैसे ही मैं वाली वैल्यू निकालूंगा p + x इंटू क्यू तो क्या मिलेगा मेरे को, p की वैल्यू -2 इंटू 1 + x अपॉन x प्लस x इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 + x अपॉन x का स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है x और उसका स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा 2 1 + x अपॉन x, यहाँ पे -2 1 + x अपॉन x दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और मास्टर ने क्या बताया था, जब भी p + x q की वैल्यू आ जाए 0 तो एक पार्ट CF का क्या बनता है, u = x बनता है। याद है सबको। तो आप लिखेंगे देयरफॉर u = x is a part of CF of इक्वेशन 1। इसको आप चाहो तो दे दो इक्वेशन नंबर 2 आएगा। फिर उसके बाद आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड
नहीं, लेट लिखते हम अज्यूम करते हैं। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन भी या जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी। क्या लेते? y इक्वल्स टू यू इंटू वी लेते, तो देयरफॉर या तो देन v इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला याद करने को बोला था मास्टर ने? डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाय यू डी यू बाय डी एक्स, उसके बाद इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू आर बाय यू। करे सबने याद वाला फॉर्मूला? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू क्या है? -2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगा। फिर उसके बाद प्लस 2 बाय यू की वैल्यू क्या है? एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू क्या है? एक्स। डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है? एक्स। इसको डिवाइड करना है यू से, यू की भी वैल्यू क्या है? एक्स। सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको? डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या होगा? ब्रैकेट होगा ओपन, -2 इंटू 1 बाय एक्स क्या आएगा? -2 बाय एक्स। एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा 1, -2 इंटू 1 -2 प्लस 2 बाय एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं होता। तो आएगा डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? 1। कुछ कट रहा है, +2 बाय एक्स -2 बाय एक्स कैंसिल, तो क्या बचा? डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा -2 इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद क्या करते थे आप? डी वी बाय डी एक्स को लेते थे क्यू, तो आप देंगे लेट डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। इक्वेशन नंबर 5 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको? डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर काय की वैल्यू है? डी क्यू बाय डी एक्स की। उसके बाद -2 डी वी बाय डी एक्स, तो -2 डी वी बाय डी एक्स काय की वैल्यू है? क्यू की, इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 रहता तो काम बड़ा आसान था, दोनों को सेपरेट कर देते थे और फाइनल आंसर इंटीग्रेट करके निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे आ गया इक्वल टू 1। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है सबको? तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ काय के साथ? डी क्यू बाय डी एक्स प्लस P1 क्यू इक्वल टू Q1 वी गेट। अरे आधे वाली मेथड, Q के साथ जो भी वैल्यू रहेंगी वो काय की रहेंगी? P1 की, तो P1 की वैल्यू आ गई -2 एंड राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी Q1 की, तो Q1 की वैल्यू आ गई 1। हम P और Q लेके सॉल्व करते थे, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था उसका? dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे y के टर्म्स में बन रही थी इक्वेशन, यहाँ पे किसके टर्म्स में? q के टर्म्स में। लेकिन मैंने p और q क्यों नहीं लिखा? क्योंकि p और q ये वाले मैंने अल्फाबेट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार यूज करेंगे क्या सेम इसको अलग अलग चीज के लिए? नहीं। तो चलो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 6 क्या रहता? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। पी की जगह मैंने क्या लिया? P1 आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 की वैल्यू -2 इंटू डी एक्स। -2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन x। आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज क्या रहता? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इक्वेशन किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट होती है? y के टर्म्स में। यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हो रहा? q। तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा? q के टर्म्स में। तो आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आता q1, तो आ जाएगा q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटू डी एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हम लेंगे C1 वेयर C1 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा तो बताइए क्या मिलेगा। Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस C1। तो क्या ये वैल्यू आपकी Q e टू द पावर माइनस टू एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है e टू द पावर एक्स अपॉन ए, तो आएगा e टू द पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, क्योंकि ए की जगह वैल्यू माइनस टू प्लस C1, तो आ गया प्लस C1। हमको Q की वैल्यू चाहिए, तो Q की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे e टू द पावर माइनस टू एक्स मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा e टू द पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, ये भी डिवाइड हो गया e टू द पावर माइनस टू एक्स से, और C1 भी डिवाइड हो गया e टू द पावर माइनस टू एक्स से। e टू द पावर माइनस टू एक्स e टू द पावर माइनस टू एक्स कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरा कट गया तो माइनस वन बाय टू प्लस C1, इधर है तो e का पावर माइनस टू एक्स, ऊपर जाएगा तो e का पावर प्लस टू एक्स। अब आपके पास Q की वैल्यू थी, Q क्या था हमारा dv बाय dx, तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ dv बाय dx। हम फास्ट इसलिए जा रहे हैं थोड़ा क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मेरे को सिर्फ आपको मेथड याद कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना है, ताकि किसी भी टाइप से घुमा के पूछे तो आपको आंसर देना आना चाहिए। तो आप लिखेंगे ना dv बाय dx इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू C1 e टू द पावर टू एक्स। कहाँ से है ये वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 था कि 5 था, 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 आएगा। क्यू की जगह मैंने क्या लिखा dv बाय dx, यहाँ पे dx डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो आएगा माइनस वन बाय टू प्लस C1 e टू द पावर टू एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे dv का इंटीग्रेशन v, माइनस वन बाय टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर जाएगा dx का इंटीग्रेशन x प्लस C1 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a, इंटीग्रेशन लगाए तो क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, तो मैं C2 एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, तो आएगा प्लस C2 वेयर C2 is a arbitrary constant। आएगा तो बताइए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होता है y इक्वल्स टू यू इंटू वी, यानी y इक्वल्स टू यू, क्या थी u की वैल्यू हमारी, u शायद x था, है ना, u इक्वल्स टू x, तो u की जगह आ गया x इंटू v। आएगा वेयर C1 and C2 are arbitrary constant। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, इजी था क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स प्लस टू इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
इज क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई डैश प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। दिया हुआ है ऐसा। पर क्या रहते हैं आपकी स्टेप, मेक कोएफिशिएंट ऑफ डबल डेरिवेटिव 1। तो आपको पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है बाय डबल डैश माइनस यहाँ पे भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा 1 प्लस एक्स और एक एक्स कैंसिल आएगा 2 बाय एक्स इंटू वाई डैश, यहाँ पे एक्स और एक्स के स्क्वायर में से एक एक्स कैंसिल आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 2 बाय एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3 में से एक एक्स तो 2x कैंसिल तो बचेगा x ई टू द पावर x। इक्वेशन नंबर 1 समझा क्या कि सिर्फ पूरी इक्वेशन को आपने एक्स स्क्वायर से कर दिया डिवाइड कर दिया। अब इसको करो कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। वी गेट, बताइए p की वैल्यू क्या आएंगी जो y डैश के साथ है, तो p की वैल्यू क्या आएंगी माइनस ऑफ 1 प्लस 2 बाय एक्स, मतलब ब्रैकेट होगा ओपन तो आएगा -1 -2 बाय एक्स एंड q की वैल्यू जो y के साथ है क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। फिर से देखिए आंसर चिक चिक के बता रहा है, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स है तो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। यानी मैं जैसे ही x के साथ q को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को p की वैल्यू मिल जाएंगी बस अपोजिट साइन के साथ। तो जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा, मैं जैसे ही लूंगा p प्लस एक्स क्यू की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या है -1 -2 अपॉन एक्स प्लस x इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ब्रैकेट को करो ओपन तो क्या आएगा -1 -2 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा +1, एक्स और उसका स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा +2 अपॉन एक्स, +1 -1 कैंसिल -2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू 0। तो आपको p प्लस एक्स क्यू की वैल्यू क्या मिल गई 0, यानी आपके u की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे x हो जाएंगी। तो आप लेंगे देयरफॉर u इक्वल्स टू x is a part of CF of equation 1। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर हम कंप्लीट सॉल्यूशन को अज्यूम करते थे, तो आप लिखेंगे लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी y इक्वल्स टू यू वी। याद रखना आप जनरल सॉल्यूशन लिखो चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो, पेपर में अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है तो आप जनरल सॉल्यूशन लिख के चला सकते, लेकिन अगर वहाँ पे पेपर में मेंशन किया कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो तो आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन ही लिखना है। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहे उस हिसाब से आंसर को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लेना है, एक दो वर्ड ही चेंज करना है और कुछ करना है क्या आपको नहीं। अब आपने y इक्वल्स टू यू वी को लिया है, आंसर लिया हुआ है, बताइए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3, देन v is given by क्या रहा था फॉर्मूला d स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाय यू। क्या आएगा प्लस p, क्या है p की वैल्यू -1 -2 बाय एक्स आएगा -1 -2 बाय एक्स प्लस 2 बाय यू, यू की वैल्यू क्या है x इंटू डी यू यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू आर। क्या है r की वैल्यू, कहाँ लिखे हमने r लिखा ही नहीं, क्या r क्या रहता राइट हैंड साइड, क्या है x ई टू द पावर x आता, तो क्या आएगा r की वैल्यू x ई टू द पावर x डिवाइड बाय यू, यू की वैल्यू क्या है x x कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस -1 -2 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2 बाय एक्स -2 बाय एक्स कैंसिल, तो क्या मिला आपको डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर -1 इंटू वैल्यू
dv बाय dx इक्वल टू ई टू द पावर x, इक्वेशन नंबर 4। अब आप dv बाय dx को क्या ले लेंगे, v ले लेंगे, सॉरी q ले लेंगे, तो आप लेंगे लेट dv बाय dx इक्वल टू q। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। उम्मीद है याद हो गया होगा आप सबको स्टेप। प्लीज स्टेप्स को याद रखो, सेम स्टेप्स बार बार दोहरा रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो क्या, नहीं, बस वैल्यूज चेंज होते जा रही है। आपके दिमाग में अगर एक बार स्टेप्स बैठ गई तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान रहेंगे आपके लिए। आपको फिर जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, बाकी कुछ भी करना आना चाहिए क्या, नहीं, क्वेश्चन बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा आपको, क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर का एक वैल्यू है ये डी क्यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स का एक वैल्यू है क्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, आ गया ई टू द पावर एक्स, इक्वेशन नंबर 6। ये कैसी इक्वेशन है, विच इज लीनियर। ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चाहते सब लिख सकते हो, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं विच इज लीनियर, उसको ही मालूम लीनियर क्या बोल रहा है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। समझा पक्के में। फिर इसको कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 6 विथ किसके साथ, डी क्यू बाय डी एक्स प्लस पी वन क्यू इक्वल टू क्यू वन वी गेट। याद रखना है यहाँ पे पी और क्यू मत लिखना, क्योंकि पी और क्यू आप ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। P1 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जो Q के सामने सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन है, यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। एंड Q1 की वैल्यू कौन सी रहती है, जो राइट हैंड साइड में था, आ गई टू द पावर x। आ गई, बताइए फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 6 क्या था, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, पी की जगह क्या है यहाँ पे P1, तो आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 की वैल्यू क्या है -1 इंटू डी एक्स, -1 का इंटीग्रेशन -x मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज, क्या रहता है, कौन डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पे, q, तो आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, राइट हैंड साइड में क्या लिया हमने q1, तो आएगा q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट, आएगा वेयर c1 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका, e टू द पावर माइनस एक्स था, q इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1, क्या है q1 की वैल्यू, e टू द पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस c1, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्यों, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n होता है e टू द पावर m प्लस n, तो x माइनस एक्स कितना आ गया 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता 1, या तो ऐसा याद रखो e टू द पावर माइनस एक्स नीचे आएगा तो e का पावर x हो जाएगा, e का पावर x e का पावर x कैंसिल, क्या बचेंगी वैल्यू 1। तो बताइए क्या मिलेगा, q e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और सब कट गया तो बचेगा 1 इंटू डी एक्स प्लस सी वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स आएगा, क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन होता है एक्स प्लस सी वन, इस पूरे के डिवीजन में आ जाएगा ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ई का पावर प्लस एक्स हो जाएगा, होगा। अब बताइए क्यू, क्यू को आपने क्या लिया था, डीवी बाय डी एक्स, तो आप लेंगे देयरफॉर dv बाय dx इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वन ई टू द पावर एक्स, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से आया। आपने v q को क्या लिया था, dv बाय dx, किस पे, इक्वेशन नंबर 5 पे आया। यहाँ पे dx डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, dv इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वन ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इसको, इंटीग्रेट, वी गेट dv का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो लिख दो यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या रहता, इंटीग्रेशन ऑफ u v, क्या रहता u
इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट c। लाइट रूल से आप डिसाइड करते कौन पहले आएगा कौन बाद में, तो u कौन रहेगा, LIATE, लॉगरिथमिक इनवर्स एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है तो ये हो गया u। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये हो गया v। क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, u यानी क्या है u की जगह यहाँ पे x प्लस सी वन, इंटीग्रेशन ऑफ v e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, कांस्टेंट c1 का इंटीग्रेशन 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो बचा कि सिर्फ क्या 1 आया। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन लगाए तो कुछ ना कुछ क्या ऐड करना पड़ता कांस्टेंट, तो लिख दो c2 वेयर c2 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, देयरफॉर v इक्वल टू यहाँ पे x प्लस सी वन इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x प्लस c2। इक्वेशन नंबर हम कितनी दे चुके हैं, 6 दे चुके हैं ना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इस क्या होता है, y इक्वल टू यू वी आएगा, देयरफॉर y इक्वल टू यू की वैल्यू क्या लिए थे x इंटू v की वैल्यू क्या लिए थे हमने ये, आएगा। एक तो आप आंसर को इस फॉर्म में रख सकते हो या तो फिर आप इसी को ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे है x, यहाँ पे प्लस सी वन, यहाँ पे b का पावर x है, यहाँ पे b का पावर x है, निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा -1 प्लस c2। आप इस फॉर्म में भी आंसर को रख सकते हैं, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो देख रहा कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका मैथ्स उतना ज़्यादा अच्छा होते जाएगा। रातों रात हो जाएगा क्या ऑटोमेटिकली, नहीं, आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं होगा आपका। अभी देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ऐसा एक क्वेश्चन आप दिया हुआ, क्या करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फिर से लिखेंगे, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। दैट इज क्या हुआ यहाँ पे, y डिफ्रेंशिएट हुआ कितने बार, 2 बार, माइनस कॉट एक्स इंटू फिर क्या हुआ y डिफ्रेंशिएट हुआ कितने बार, 1 बार, उसके बाद माइनस 1 माइनस कॉट एक्स, इसके साथ आया y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे, तो आप लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, वी गेट क्या मिलेगा आपको, p की वैल्यू जो y डैश के साथ आ रही है, तो p की वैल्यू क्या आएंगी माइनस कॉट एक्स, q की वैल्यू जो y के साथ आ रही है क्या आएंगी माइनस ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स, यानी ब्रैकेट होगा ओपन तो आएगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स आएगा, और r की वैल्यू क्या आ रही, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स आ रही।
फिर से देखो आपको एक भी सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या, नहीं, तो यू भी आप ही को निकालना है। कैसे निकालेंगे, पैटर्न ऑब्जर्व करो। यहाँ पे p दिख रहा है, यहाँ पे q दिख रहा है, यहाँ पे प्लस कॉट एक्स दिख रहा है, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स दिख रहा है। अगर मैंने p और q को ऐड किया तो क्या होगा, प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1। तो जैसे मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ना 1 प्लस पी प्लस क्यू, क्या आएंगी वैल्यू 1, प्लस पी की वैल्यू क्या है माइनस कॉट एक्स, प्लस क्यू की वैल्यू क्या है -1 प्लस कॉट एक्स। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएंगी, +1 -1 कैंसिल, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 आ रही तो आप बोल सकते हो देयरफॉर u इक्वल्स टू x इज अ पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेट द जनरल सॉल्यूशन, let the general solution of 1 be given by, क्या रहता, y इक्वल्स टू यू वी रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो आप लिखे देयरफॉर या तो देन v इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, d²v बाय dx² प्लस p प्लस 2/u du बाय dx इंटू dv बाय dx इक्वल टू r बाय u आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, d²v बाय dx² प्लस p, क्या है p की वैल्यू यहाँ पे माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस 2 बाय u, क्या है u की वैल्यू, u हमने निकाला है x, तो आ जाएगा x इंटू d/dx ऑफ u की वैल्यू क्या है x इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू r, क्या है r की वैल्यू यहाँ पे e⁻x sin x, तो आ जाएगा e⁻x sin x, और डिवीजन में क्या आ जाएगा इसके x आ जाएंगे, आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एक मिनट रुको, हमने x कैसे लिया, u की वैल्यू क्या आनी चाहिए e⁻x आनी चाहिए, है ना। 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 आ जाए तो e⁻x, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 आ जाए तो e⁻−x, और p प्लस एक्स क्यू अगर 0 आ जाए तो y इक्वल्स टू x होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, u की वैल्यू e⁻x आएगा, तो यहाँ पे u की जगह क्या आएगा, सॉरी यहाँ u की जगह क्या आएगा e⁻x, यहाँ पे भी u की जगह क्या आएगा e⁻x। तो देख रहे हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर रहने दो, सब रहने दो, थोड़ा सा नजर हटी, थोड़ा सा कैजुअल हुए हम क्वेश्चन में, हमने u इक्वल्स टू एक्स ले लिया, हमारा यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया तो सामने वाला आगे चेक करेगा ना तो उसकी मेहरबानी रहेंगी कि उसको तरस आ जाए कि इतना बड़ा सॉल्व किया बच्चे ने, पूरा नॉलेज था तो आधा 1 मार्क ज़्यादा दे दे, वो भी उसकी मेहरबानी होंगी। तो प्लीज़ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरा फोकस रख के कीजिए, नहीं तो अगर ऐसी एक गलती हो जाए तो पकड़ में नहीं आते। मेरे कैसे पकड़ में आई, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन राइट हैंड साइड में बन रहे थे, जनरली इतना हार्ड क्वेश्चन देता नहीं है, करके मैंने फिर चेक किया कि मैंने सही वैल्यू लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ। तो हमेशा ऐसे देखते रहिएगा, e⁻x कैंसर, यहाँ पे भी डेरिवेटिव किसका लगेगा e⁻x का लगेगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, d²v बाय dx² प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस 2/e⁻x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू डी बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा साइन x, e⁻x कैंसिल, तो क्या बनी इक्वेशन d²v बाय dx² प्लस, ये 2 को पहले लिख देते तो इसको लिख सकते 2 माइनस कॉट एक्स इंटू dv बाय dx इक्वल्स टू साइन x, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, dv बाय dx को ले लेंगे q, इसका जो ऑर्डर है उसको रिड्यूस करना पड़ता है हमेशा, तो आप लिखेंगे लेट dv बाय dx इक्वल्स टू q, तो डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या आएगा d²v बाय dx² इक्वल्स टू dq बाय dx, इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको,
डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह आप क्या आ जाएगा डी क्यू बाय डी एक्स प्लस 2 माइनस कॉट एक्स आ जाएगा प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, उसके जगह आ जाएगा क्यू इक्वस टू साइन एक्स आ गया इक्वस टू साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 6 फिर से कैसी है, विच इज लीनियर। फिर से अगर ये लीनियर तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो आप देखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 6 विथ काय के साथ डी क्यू बाय डी एक्स प्लस पी वन क्यू इक्वस टू Q1 वी गेट, बताइए P1 की वैल्यू क्या आएंगी 2 माइनस कॉट एक्स एंड Q1 की वैल्यू क्या आएंगी साइन एक्स आएगी, कोई दिक्कत नहीं। P1 है Q1 है, अब क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 6 क्या रहेगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 क्या है P1 की वैल्यू 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो ई टू द पावर 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, तो बचेगा dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स होगा। ई टू द पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है क्या ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स लिख सकता ना, क्यों ए टू द पावर m प्लस एन को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n लिख सकता हूँ। अब बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन है लॉग के बाद, तो आप इसको क्या कर सकते हैं अंदर लेके जा सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स का पावर माइनस 1। कौन सी प्रॉपर्टी n लॉग m, इसकी वैल्यू रहती है लॉग m टू द पावर n होती है। अब क्या हुआ यहाँ पे e और log हो जाएगा कैंसर, तो क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बचा e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x इंटू ई और log कटा तो यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स का पावर माइनस 1, साइन एक्स का पावर माइनस 1 मतलब साइन एक्स आएगा डिनोमिनेटर में, यानी e टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स। मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी, बस अब लिख दो सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the solution of equation 6 is given by, कौन डिफरेंशिएट हो रहा q, तो सॉल्यूशन किसका आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड यानी q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट को हम ले लेते हैं c1 वेयर c1 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा आपको q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1, क्या है q1 की वैल्यू साइन एक्स, तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस c1, साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचा q ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन प्लस c1, समझा ना, ये e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन लगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू डी एक्स क्या रहता है e टू द पावर ax अपॉन a प्लस एक कांस्टेंट होता है। चलिए हमको तो q की वैल्यू चाहिए, तो पूरे भीड़ को यहाँ से भगाते हैं, तो q की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, चलिए क्या आएगा पहले तो यहाँ पे साइन है डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 ये भी पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x से प्लस c1 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x से, होगा e टू द पावर 2x मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो e टू द पावर 2x भी डिवाइड हो गया e टू द पावर 2x से, c1 भी डिवाइड हो गया e टू द पावर 2x से, कुछ कट रहा है e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कैंसिल, तो क्या मिला आपको q की वैल्यू मिली यहाँ पे साइन x अपॉन 2 प्लस c1 e का पावर 2x, ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस 2x इंटू साइन x, फिर आपको मालूम है q हम क्या लिए थे dv बाई डी एक्स, तो जो चीज लिए थे वो वापस भी करना पड़ेगा, तो q के जगह क्या लिखेंगे dv बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय 2 प्लस c1 e टू द पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से आया बस अब इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे dx डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में,
आएगा। यहाँ पे dx था तो डिवीजन में था, इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट, वी गेट dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, पढ़े ना ऐसा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस c1। यहाँ पे e और साइन दोनों एक साथ है, तब हमको फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहला तो हमने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। और दूसरा हमको इंटीग्रेशन चाहिए e टू द पावर ax साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला याद कराया था मैंने, क्या रहता है e टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला, e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कोई भी एक कांस्टेंट होता है। तो चलिए c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, लगाओ फॉर्मूला। यहाँ पे a के जगह क्या है, -2 है, साइन बी एक्स, तो b के जगह क्या है 1 है। बस अब फॉर्मूला देखो और छाप दो यहाँ पे, e टू द पावर ax, a की वैल्यू -2 तो आ जाएगा -2x अपॉन ए स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए की वैल्यू -2 साइन बी एक्स यानी 1 इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, कॉस बी एक्स यानी कॉस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स आएगा। और क्योंकि इंटीग्रेशन लगाया तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो आप लेंगे वेयर c2 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला यहाँ से आपका आंसर, आपको v मिला -1/2 cos x प्लस c1 इंटू e टू द पावर -2x अपॉन 4 प्लस 1 5 -2 sin x माइनस cos x प्लस c2, इक्वेशन नंबर 7 आएगा। बस अब लिख दो आपका फाइनल आंसर, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, क्या था, y इक्वल्स टू यू वी, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू यू की वैल्यू e टू द पावर x इंटू वी की वैल्यू, ये हमारा पूरा का पूरा v आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, या तो आप आंसर को यहाँ पे लिख के छोड़ दो, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, या तो आप e टू द पावर x को अंदर लेके जाओ, यहाँ पे e टू द पावर -2x से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा e का पावर -x, फिर वो आंसर लिखो। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, इजी है, सच में समझ रहा पक्के में सबको। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और ये बड़ा सही क्वेश्चन है, क्यों, जब आंसर आते रहेगा ना तब आपको मालूम चलेगा। तो बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी है उसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल
इक्वेशन इस क्या दी हुई है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। दैट इज, इसका मतलब वाई पे डेरिवेटिव लगा 2 बार, -1 प्लस एक्स इंटू वाई पे डेरिवेटिव लगा 1 बार, प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर 1, इसको करो कंपेयर, तो आप लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। वी गेट, बताओ p की वैल्यू क्या आएंगी, जो y डैश के साथ है, यानी माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट को करो ओपन, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 माइनस एक्स। q की वैल्यू जो y के साथ है क्या है, x। r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में जो है x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे हमको u की वैल्यू मालूम चले। यहाँ पे p की वैल्यू है -1 माइनस एक्स, q की वैल्यू है x, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा -1। -1 में जैसे ही 1 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे नाउ 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालो, तो 1, p की वैल्यू -1 माइनस एक्स प्लस q की वैल्यू x, सब कट गया, क्या बचा 0। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 आ जाए, देयरफॉर आप बोल सकते u इक्वल टू e टू द पावर x इज अ पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, यहां तक समझ गया सबको। तो u इक्वल टू e टू द पावर x, तो हमको सोल्यूशन का पार्ट पता चल गया। अब बचा है हमारे पास सेकंड, v की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम पहले जनरल सॉल्यूशन को अज्यूम कर लेते, तो आप लिखेंगे लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी, क्या ले लेंगे, y इक्वल टू u v लेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। देन v इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाय u डी यू बाय डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू आर बाय यू। तो क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू -1 माइनस एक्स प्लस 2 बाय u की वैल्यू e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू e टू द पावर x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू r की वैल्यू x अपॉन u की वैल्यू e टू द पावर x आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस -1 माइनस एक्स प्लस 2 e का पावर x, e के पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, तो e का पावर x e का पावर x कैंसिल इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू x, यहाँ पे e का पावर x ऊपर जाएगा तो e का पावर -x आएगा। तो क्या मिला आपको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1 कितना आएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स ई का पावर माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 4 आएगा। फिर आप क्या करते हैं, डी वी बाय डी एक्स को लेते हैं क्यू, तो आप लिखेंगे लेट डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्यू, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई डी क्यू बाय डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है क्यू इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स, तो आ जाएगा एक्स ई का पावर एक्स। इक्वेशन नंबर 6 विच इज लीनियर आएगा। अगर ये लीनियर तो इसको कर दो कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आप लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 6 विथ किसके साथ, डी क्यू बाय डी एक्स प्लस पी वन क्यू इक्वल टू क्यू वन वी गेट। बताइए पी वन की वैल्यू क्या आएंगी 1 माइनस एक्स, क्यू वन की वैल्यू क्या आएंगी एक्स ई टू द पावर एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 6 क्या रहेगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वन इंटू डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वन की वैल्यू
1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा ई टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। फिर से ई टू द पावर एम इंटू एन वाला फॉर्म लगाएंगे तो इसको लिख सकता मैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। कैसे लिखा समझाना, ए टू द पावर m लिख देता हूँ, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे मैंने n की वैल्यू ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ले लिया तो आ गया ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिख दो तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज गिवन बाय, क्या रहेगा, कौन डिफ्रेंशिएट हो रहा, q तो आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड जो है q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट तो लिख देता हूँ c2 वेयर c2 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power x into e to the power minus x square by 2 is equals to इंटीग्रेशन ऑफ q1, क्या है q1 की वैल्यू x e to the power x है ना, यही है ना, x e to the power x। फिर उसके बाद इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e to the power x इंटू e to the power minus x square by 2 इंटू dx प्लस c2 आएगा। तो क्या मिलेंगे यहाँ से q e to the power x इंटू e to the power minus x square by 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x इंटू e to the power x इंटू e to the power minus x square by 2। यहाँ पे कोई वैल्यू गलत लिखे शायद, यहाँ पे देखो क्या है राइट हैंड साइड x e to the power माइनस x, तो यहाँ पे भी आएगा x e to the power माइनस एक्स, तो यहाँ पे q1 की वैल्यू आएगा x e to the power माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी q1 जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा x e to the power माइनस एक्स आएगा। तो e to the power x e to the power माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा x e to the power माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स प्लस c2 आएगी ऐसी वैल्यू। अब देखिए हमको ये मालूम है जब भी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन हो तो एक्सपोनेंशियल के पावर में जो भी हो उसको आंख बंद करके आपको क्या लेना पड़ता है, t लेना पड़ता है। तो आप लिखेंगे पुट एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको ले लो इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करो, माइनस साइन कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डिवीजन में ऑलरेडी क्या था 2 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएंगे डी टी की 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से हमको दिख रहा है x और dx, माइनस साइन दिख रहा है क्या, नहीं, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन है इधर शिफ्ट कर दो तो आएगा माइनस डी टी आएगा। तो क्या मिलेगा आपको q e to the power x इंटू e to the power माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, चलो पहले सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहीं पे e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का इक्वल होगी t की, x dx का इक्वल हो गई माइनस डी प्लस c2 आएगा ऐसा। अब बताइए माइनस साइन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो आएगा q e to the power x इंटू माइनस e to the power माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस साइन कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t प्लस c2। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या है t की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो t की जगह लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो क्या मिलेगा आपको q इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर t नहीं, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 है कांस्टेंट की c1 कांस्टेंट ऐड किया हमने डायरेक्टली c2 ऐड कर दिया क्या, इसको ले लो c1 प्लस c1 आएगा। हमको q की वैल्यू चाहिए, तो वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो बताओ q की वैल्यू क्या आएंगी
पहले e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा किससे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c1, ये भी डिवाइड होगा किससे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, तो बताओ q की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस, नीचे e का पावर x ऊपर गया तो e का पावर माइनस एक्स प्लस c1, नीचे e का पावर x ऊपर गया तो e का पावर माइनस एक्स, नीचे e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो e का पावर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, q के जगह क्या लिख सकते हैं आप, dv बाय dx आएगा, dv बाय dx इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c1 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहाँ पे dx डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो dv की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c1 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू dx। अब क्या करेंगे आप, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, वी गेट dv का इंटीग्रेशन v इक्वल टू माइनस साइन जैसा था वैसा, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, क्योंकि e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x अपॉन a की वैल्यू क्या थी, -1, तो -1 से होगा डिवाइड, प्लस c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन किसका लगेगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू dx, और क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट, तो c2, वेयर c2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब देखिए आप ये वैल्यू का इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते, क्यों, वहां पे वैल्यू है e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n, क्या आएगा e टू द पावर m प्लस n, आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx। आपको अगर यहाँ पे e टू द पावर ax है, x के सामने एक कांस्टेंट है तो आप सॉल्व कर सकते, लेकिन यहाँ पे x के टर्म्स में इक्वेशन ही नहीं है, किसके टर्म्स में, x के स्क्वायर के टर्म्स में, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल बन रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम इसको क्या लेते हैं, t लेते हैं। अगर मैं इसको t ले लूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स को अगर मैं t ले लूँ तो इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा dt की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू dx, यानी क्या है वैल्यू, dt इक्वल टू 2 कैंसिल आएगा x माइनस 1 इंटू dx आएगा। लेकिन ये वैल्यू के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो मैं dx के जगह dt डाल सकता क्या, नहीं डाल सकता, और अगर नहीं डाल सकता तो मैं इसको सॉल्व कर सकता क्या, नहीं कर सकता। तो ये रहेगा आपके लिए इस केस में फाइनल आंसर, क्यों, क्योंकि हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उतनों में ये आगे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो क्या मिला आपका आंसर यहाँ से, v इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आएगा, e का पावर माइनस एक्स प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू dx प्लस c2, इक्वेशन नंबर 7। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the required general solution is, क्या होता है, y इक्वल टू u v आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x इंटू v की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू dx प्लस c2, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। और इसी के साथ वाला टॉपिक होता है समाप्त। हम ऐसा करते हैं, हमारा आज का लेक्चर रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा नया टॉपिक देखेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, बट वो करके कोई फ़ायदा है क्या, नहीं, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन आपको वैसे भी मिल नहीं रहा है, तो ब्रैकेट नहीं भी ओपन करेंगे तो चलेगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आऊँगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।